दिसंबर 2020, चैप्टर नंबर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। चैप्टर नंबर 6.3 और हमारी क्लास है 9th क्लास। मेरा प्रश्न था, कल मैंने एग्जाम्पल पूरे करा दिया, आज क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने पहले भी समझा दिया, जिनके समझ में नहीं आया वो फिर समझ लें कि आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री, कोण XYZ बराबर 54 डिग्री है। यदि YO और ZO ट्राइंगल XYZ के XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक है, तो कोण OZY और कोण YOZ ज्ञात करो। इसका फिगर है XYZ 64 डिग्री दे रहा है, ये टोटल 54 है। तो इसे हल कैसे करेंगे? हम जानते हैं त्रिभुज XYZ में कोण X प्लस कोण XYZ प्लस कोण XZY, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज कोण युग्म नियम से। एक बात मैं सभी भैया बहनों को बता दूं, नियम लिखना जरूरी है, इसलिए लिखा इसका नियम क्यों लिखा। x का मान है 64 डिग्री, XYZ का मान 54 और कोण XZY अपने को ज्ञात करेंगे। 180 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, 62 है। ये 116 डिग्री प्लस कोण XZY बराबर 180 डिग्री। XZY इज इक्वल टू 180 माइनस 116 इज इक्वल टू 64 डिग्री। अभी क्या कह रहा है कि YO कोण XYZ का समद्विभाजक है, निश्चित है कोण XYO बराबर कोण OYZ। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर समद्विभाजक हो जाता है तो XYZ बटे 2 बराबर XYZ का मान 54 था बटे 2 बराबर 27 डिग्री। यहाँ तक आप इसे उतारिए, इसको पूरा
रही है सर। सबने उतार लिया? यस सर। नो सर। नो सर। लो साहब, जवाब आ गया। ठीक है राजवीर जी, आपने उतार लिया। सबके हो गया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इसका मतलब हो गया सर। ठीक है बेटा। इसको अपन डिलीट कर देते हैं। जिसने भी नहीं उतारा वो भी उतार लेगा। अब क्या करेंगे? इसी प्रकार ये कह रहा है जेड ओ कोण एक्स जेड वाई का समद्वि बाजू है। तो कोण एक्स जेड ओ बराबर ओ जेड वाई बराबर एक्स जेड वाई बटे 2। इसका मान आया था 60/2 बराबर 32। अब ट्राइंगल वाई ओ जेड में हम देखिए कोण ओ वाई जेड ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ओ वाई जेड ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, ओ वाई जेड का मान कितना? 27। ओ जेड वाई का मान 32। वाई ओ जेड बराबर 180। इन दोनों को ऐड करेंगे 59 डिग्री आ जाएगा। वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59 इक्वल टू अपने पास ये 121 का आंसर। इसे फटाफट आप उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन से नंबर सॉल्यूशन से तुरंत।
नहीं सर। बता लिया? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। कहाँ उतार मान लिया हुआ कि अपडेट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाए। यदि कोण PQR और कोण PRS के संधि भाजक बिंदु T पर मिलते हैं, तो सिद्ध करो कि कोण QTR बराबर पड़ेगा कोण QPR। ये इसका चित्र है। इसे सीधा हल कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि ये जो कोण PRS है, PRS ये पूरा कोण इस ट्रायंगल PQR का बहिष्कोण है। और अगर बहिष्कोण होता है तो उस बहिष्कोण का मान उसके दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल कानाराम जी, जाट आपका मैसेज मिल गया, आप जाट ही हो और कोई व्यवस्था नहीं है आपकी। इस PRS का मान इस कोण QPR और PQR और QPR समझ में आ रही है मेरी बात? PQR और QPR इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा इस PRS का मान। इस प्रमेय को बोलते हैं बहिष्कोण त्रिभुज प्रमेय, जो मैंने आपको 6.8 पढ़ाई। अब प्रश्न में आपको दिया है, हमें दिया है साहब, एक लाइन दी है कि कोण PQR और PRS
के समद्वि भाजक बिंदु T पर मिलते हैं। इसने कहा कि साहब इस PQR और इस PRS के समद्वि भाजक जो है यहां मिलते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के जब इसका समद्वि भाजक करेंगे, इसका समद्वि भाजक करेंगे, तो इस बेचारे को क्यों छोड़ते हो, इसका भी कर दीजिए। समीकरण 1 के प्रत्येक पद में या तो ये लिख लीजिए या फिर भले इन दोनों का से लिख लीजिए, ऐसा कर लीजिए। मैं इसको 1 मिनट के लिए मिटा देता हूँ, वापस आपको पूरी अच्छी तरह समझा देता हूँ, फिर बाद में समझाएंगे। सर स्लाइड नहीं आ रही। मेरे तो आ रही मोबाइल। सर आ रही है, सर आ रही है, आ रही है सर। सर हमारी नहीं आ रही। देखिए यहां तक हमें दिया था कि साहब इससे समद्वि भाजक बिंदु T पर मिलते हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि QT इसका समद्वि भाजक है, PQR का समद्वि भाजक। ये QT इस PQR का समद्वि भाजक है, तो निश्चित है मेरे भाई कि कोण PQT बराबर कोण RQT। समझ लीजिए, पढ़ना नाम PQT RQT। इन दोनों कोणों का मान किसके बराबर होगा, इस PQR के आधे के बराबर। इसी प्रकार RT इसका समद्वि भाजक है, PRS का समद्वि भाजक है। तो क्या करेंगे हम कि कोण R PRT, कि कोण P RT बराबर कोण S RT बराबर कोण PRS। इतना आप इसे उतार लीजिए, फिर आगे मैं पढ़ाता हूं इसको कैसे करना है। इतना उतारिए भैया बहनों फटाफट। हो गया सर। अरे वाह, मेरे उतारने से पहले आपको नहीं हुआ सर। अरे यार आप तो हो गया सर। जिनका नहीं हुआ। जिनका हो गया ना वो शांति से बैठे रहे, और जिनका नहीं हुआ बेचारे आराम से उतारना। ओके सर। हो गया सर। बिल्कुल आपकी बात मान ली बेटा जी, हो गया तो।
हो गया सर। कर दो, मिटा दो। नहीं नो सर। सर। ये बोल रहे हैं कि सर नो सर। नो सर क्या? चलिए साहब, हो गया सर। जिनका नहीं है वो बता देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। हमने इसको समीकरण 2 और 3 दे दिया। इसके बाद जो समीकरण 1 था ये था, इसमें इसका समद्विभाजक पी क्यू आर और पी आर एस से करवा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 के प्रत्येक पद में 2 का भाग दे दूंगा। दो का इसलिए दिया क्योंकि वो उसको समद्विभाजक करवा रहा है। तो कोण क्यू पी आर बटे 2 पी क्यू आर बटे 2 बराबर कोण पी आर एस बटे 2। अब इसका तो कोई समद्विभाजक हो नहीं रहा, तो इसको तो अपन 1/2 कोण क्यू पी आर लिख देंगे। अब पी क्यू आर बटे 2 में 2 मान आते हैं, एक तो पी क्यू टी और एक आर क्यू टी। हम इसमें से कौन सा मान लेंगे? हम लेंगे आर क्यू टी। और इस पी आर एस बटे 2 का भी 2 मान आते हैं, पी आर टी और एस आर टी। तो इसका मान लेंगे अपन एस आर टी। ये भी मैं आपको भी समझा देता हूँ क्यों लेते हैं। क्योंकि आर क्यू टी इस त्रिभुज क्यू टी आर का एक कोण होता है और एस आर टी इस क्यू टी आर का एक बहिष्कोण है। तो इसलिए अपने को आर क्यू टी और एस आर क्यू टी रिलेटेड है। चलिए आगे 2 लाइन और है। हम जानते हैं कि कोण एस आर टी इस ट्रायंगल क्यू टी आर का क्या है? बहिष्कोण। अगर ये इसका बहिष्कोण है तो क्या होगा कि कोण आर क्यू टी प्लस कोण क्यू टी आर इन दोनों कोणों का योग इसके बहिष्कोण के बराबर होगा एस आर टी। कौन सी प्रमेय से? बहिष्कोण त्रिभुज उपप्रमेय से। अब दोनों मान हमारे पास बराबर आ गए। यहां लिखेंगे समीकरण 4 व 5। आप देखिए इसके आरएचएस में एस आर टी, इसके आरएचएस में एस आर टी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि कोण आर क्यू टी प्लस कोण क्यू टी ए आर एल एच एस टी बराबर